बात जब बिहार के भागलपुर की होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में भागलपुरी सिल्क, यहाँ का कतरनी चूड़ा, जर्दालू आम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय समेत कई बातें आती है। लेकिन बीते कुछ सालों से गरुड़ ग्रेटर एडजुटेंट ने भागलपुर का नाम विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ी है। विश्व भर में स्टोर्क समूह के पक्षियों में सबसे संकटग्रस्त पक्षी गरुड़ माना जाता है, लेकिन कंबोडिया और भारत में 2 राज्यों में इसकी संख्या बढ़ रही है। असम और बिहार में गरुड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिहार में गरुड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है और बिहार के भागलपुर का कोसी कदवा इलाके में गरुड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं। हर साल दर साल गरुड़ की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। 2006 से 2007 में लोगों ने जब इस पक्षी के बारे में जाना तब यहाँ इसकी संख्या 78 थी, अब 600 से 700 के बीच है। विश्व भर में 1200 से 1800 आंकी गई, इसमें से 600 से अधिक गरुड़ सिर्फ भागलपुर में है। इसका कारण है कि नवगछिया के कदवा इलाके में गरुड़ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ उनके लिए वातावरण अनुकूल है। बड़े बड़े पेड़ों के कारण वहाँ वह सुरक्षित तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोग गरुड़ को भगवान की तरह मानते हैं। उसे कोई मारता नहीं है, जिस कारण से गरुड़ को प्रजनन में भी समस्या नहीं होती है। गरुड़ यहाँ जो है हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, जो हम जानते हैं उससे पहले से भी रहता था। पप्पा लोग बोलते हैं बहुत दिन से रहता है और ढेर संख्या में था। अभी कम होने का कारण? अभी कम होने का कारण हो गया कुंची, मतलब उसका चारा रहने का जगह सही तरीका से न है तो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी कहाँ पे रहते हैं गरुड़? देखिए, ठंडी का सीजन में वो आ जाते हैं यहाँ। जब गर्मी का सीजन आता है तो वो कोसी किनारा चले जाता है, वहीं मछली उछली भोजन करता है, अपना वहीं रहता है। हम लोग 2006 से इसमें जुड़े हुए हैं। अरविंद मिश्रा और जयनंदन मंडल के साथ में हैं और 2006-07 से हम लोग जुड़े हुए हैं और उसी समय से ये संख्या बढ़ रही है। गरुड़ों के प्रजनन में सहायक पीपल, कदम्ब, बरगद का वृक्ष लगाया जाता है। इसके साथ ही भागलपुर के सुंदरवन में भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के स्टेट कोऑर्डिनेटर पर्यावरणविद अरविंद मिश्रा ने 2006-2007 में गरुड़ के बारे में जाना है। तब वहां गरुड़ की संख्या 78 थी। उन्होंने लोगों को जागरूक किया और पक्षी के बारे में बताया, जिसके बाद गरुड़ की सेवा करने लगे। अरविंद मिश्रा द्वारा गरुड़ों पर लिखी लेख भी लंदन में छपी रिलीजन एंड नेचर कंजर्वेशन में छपी है। देखिए, वातावरण तो एक चीज़ है कि ये गरुड़ चारा करते हैं नदियों के किनारे और प्रजनन करते हैं बड़े पेड़ों पर, जैसे पीपल, कदम, सेमल, गूलर, गंभार, इन सब पेड़ों पर ये प्रजनन करते हैं। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि आसाम में ये बहुत एक ज़माने से प्रजनन किया करते हैं और उसके बाद इनके ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। इसकी खोज हमने और हमारे सहयोगी जयनंदन मंडल जी ने मिलकर 2006 में खोजा कि ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। बाद में हम लोगों ने इसकी विस्तृत रूप से खोज की तो कोसी के दियारा में हमें 16 घोंसले इनके मिले, जो जहां अभी आप होकर आए हैं। तो उस समय इनकी जो अनुमानित संख्या थी वो थी 78। तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि इनको खतरे क्या क्या हैं, उनको पहले निपटाया जाए। फिर हमने कहा कि ये जिन पेड़ों पर प्रजनन कर रहे हैं उन पेड़ों की भी आप सुरक्षा कीजिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब गरुड़ों को यहाँ सुरक्षा मिली तो इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि किसी भी विलुप्त होने वाले जीव की शायद ही कभी हुई है। बहरहाल 16 वर्षों में भागलपुर में गरुड़ों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से यह कह सकते हैं कि जल्द ही भागलपुर गरुड़ों की संख्या में पहले स्थान तो असम देश में दूसरे स्थान पर होगा। ऐसे में जब भागलपुर गरुड़ के लिए भी जाना जाने लगा है। भागलपुर से संवाददाता कुणाल शेखर की खास रिपोर्ट।